प्रदीप भंडारी जी, देखिए तीन ही मुद्दों पर सबसे ज्यादा जो ऑपोजिशन था, विरोध था, वो तीन बातों पर था कि एक तो आप जो वक्फ बाय यूजर है उसको खत्म ना करें, दूसरा था कि आप गैर मुस्लिमों को आप नियुक्त करना चाहते हैं परिषद में, काउंसिल में। इन सभी चीजों पर तो कोर्ट ने रोक लगा दी, तो आपके लिए परेशानी है या नहीं है? अंजना जी, कोई परेशानी नहीं है। पहली बात तो कोर्ट का कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया है और कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ में इसी में ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी है कि वक्फ बाय यूजर के अंदर कई ज्यादा मिसयूज होता है। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, इस वक्त ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, इंटरिम ऑर्डर के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि फाइनल ऑर्डर क्या होगा। तीन बातें मैं कहूंगा। पहली बात, वक्फ बाय यूजर पे हमारा स्टैंड क्लियर है कि वक्फ बाय यूजर नहीं रहना चाहिए। आजादी के कुछ ही साल बाद जवाहरलाल नेहरू वक्फ बाय यूजर को इंट्रोड्यूस किए थे क्योंकि उनकी मंशा थी कि पार्टीशन 2.0 की मंशा के हिसाब से वो करना चाहते थे। पॉइंट नंबर 2, 2013 में वक्फ के इनिशियल एक्ट में कांग्रेस पार्टी ने संशोधन करके नॉन मुसलमानों को भी वक्फ को नॉन मुसलमानों की जमीन पे कब्जा करने की भी बात करी थी, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम हमारे स्टैंड पर हैं। पर तीसरी बात, क्या आप कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, अंजना जी, ये गारंटी दे सकते हैं कि 10 से 15 दिन तक, जब तक भी आगे की हियरिंग चलेगी, क्या ये कोई भी भड़काऊ बयान नहीं देंगे? क्या ये मुसलमान समाज के कुछ लोगों को कहेंगे कि सड़कों पे मत आओ? क्या सिद्दीकुल्ला चौधरी अरेस्ट होगा? क्या बॉबी हकीम अरेस्ट होगा? क्या बप्पी हलदार अरेस्ट होगा? या क्या असदुद्दीन ओवैसी अब ये कहेंगे कि कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा मैं कोर्ट को मानूंगा? ना कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना था तो कहा था कि भाई बाबरी मस्जिद मुझे याद आती है। 15 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। पर विचित्र बात है, जनता ये कह रही है अंजना जी कि एक तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर पे वक्त में जब पूरा केस चल रहा था तो राम लल्ला की मौजूदगी के लिए प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर राम मंदिर है, उसके लिए इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे। और आज दलील देने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई 4 लाख प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम क्या करें? ये दोनों में जो विरोधाभास है, इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। और मैं क्यों जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर आरोप लगा रहा हूं? क्योंकि 5 नवंबर को जब नुआखाली के अंदर 400 किसानों की मृत्यु हुई थी, जो सबके सब हिंदू थे, जवाहरलाल नेहरू ने पद्मजा नायडू को एक पत्र लिख के लिखा था, मैं उनको कोट कर रहा हूं कि किसानों की भीड़ पर मेरी सरकार ने 400 लोग मारे। आमतौर पर इस खबर के मुझे डर लगता, लेकिन अब मुझे यह सुनकर काफी राहत मिली है। तो कांग्रेस पार्टी का डीएनए हिंदू विरोधी रहा है और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी वक्फ के नाम पे तुष्टीकरण कर रही है। दीपक जी, चलिए मोर्चा संभालिए और डिफेंड कीजिए। देखिए, कोर्ट ने अभी सिर्फ अभी के लिए कहा है, अभी 7 दिन के जवाब मांगा है, सरकार को जवाब देना है। ऐसे में आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ले जा रहे हैं, क्योंकि वक्फ बाय यूजर उन्होंने शुरू किया था। देखिए, उस पर भी जवाब भाजपा का काम है आरोप लगाना। अरे भैया, आप 10 सालों से सत्ता में हो, 11वां साल चल रहा है। बात है कि अब आप गाली देना बंद करिए, आप डीएनए चेक अपना कराइए। आप तो संविधान विरोधी हो, आप हमको हिंदू विरोधी बताते हो, आप संविधान विरोधी हो। और जो संविधान विरोधी है वो पूरे देश का, पूरे धर्म का, पूरे समाज का विरोधी है, पूरे दुनिया का विरोधी है। बात है कि आज कोर्ट ने इनको आईना दिखा दिया, तो आप आगे सड़क पे उछलने कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आके बैठ के दंगे प्रसाद मत करिए, आप धरना प्रदर्शन मत करिए। अरे भाई, कोर्ट के खिलाफ किसने दंगा प्रसाद किया? कहीं कोई दंगा फसाद कोर्ट के निर्णय के खिलाफ नहीं होता। श्री राम भगवान का मंदिर बना, उसके खिलाफ कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। आप डरते क्यों हो? एक कायरों की सरकार है क्या? देश जानना चाहती है। जनता का हक है सड़क पे बैठना। संसद में आप कानून पास कर देते हैं, जनता तो जा नहीं सकती, तो सड़क पे जनता जाएगी। अंजना जी, ये बात बिल्कुल सही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि कोई भी पक्ष प्रभावित ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है। सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि एक पक्ष प्रभावित हो रहा है, एक पक्ष दबाव में है, एक पक्ष तनाव में है। हिंसा पे भी कहा कि हिंसा गलत है और आप कह रहे हैं कि नहीं, सड़क पर उतरो। जब कोर्ट में मामला चल ही रहा है तो सड़क से थोड़ी फैसला होगा, अदालत से होगा ना सर। देखिए, अब कोर्ट में मामला चला गया है तो अब लोग, मुझे लगता है कि आज के बाद कोई सड़क पे नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला है तो कोई नहीं जाएगा। ये भाजपा एक प्रायोजित कार्यक्रम करा रही है, भाजपा एक अपने लोगों को जाके बोल रही है, बैठा रही है, वो आप जाके चेक कर लीजिए अगर फैक्ट चेक करने जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो 5 सालों का इन्होंने कहा था कि 5 साल कैसे तय करेंगे? क्या भाजपा वाले सर्टिफिकेट देंगे कि भाजपा का सदस्य 5 साल से हो तो जाके तुम वक्फ कर दो? भाजपा वाले 5 साल का मुसलमान कैसे बनाएंगे? देश को बताइए, दुनिया को बताइए। इस पर मैं चाहती हूँ विष्णु जी आप बोले, सबसे पहली बात, और एक और बोला था, गलत कोट कर रहे हैं, एक और बोला था कि जो 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में जो था
उसको आप रजिस्टर कैसे करेंगे? वक्फ बाय यूजर कौन लेके आया? वक्फ बाय यूजर अगर हम लेके आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है इसको बदलना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बदलेंगे नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट भी बदलने के लिए एकदम तैयार गलत नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं अंजना जी। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट रूप से अपनी हियरिंग में कहा है कि जो 5 साल का क्वालिफिकेशन है टू बी अ मुस्लिम, इसको हम स्टे नहीं करने जा रहे हैं, टच नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश आया है ये केंद्र सरकार की अंडरटेकिंग है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दी है कि अगली हियरिंग से पहले अभी इन प्रावधानों को हम लागू नहीं करेंगे। कौन से प्रावधान को लागू नहीं करेंगे? वक्फ बाय यूजर में जो प्रॉपर्टी दर्ज है उसका कैरेक्टर नहीं बदलेंगे, वक्फ डीड में जो प्रॉपर्टी दर्ज है या नोटिफाइड है उसका कैरेक्टर नहीं बदलेंगे अगली हियरिंग से पहले। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2 भी इंपॉर्टेंट। और वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में अभी हम कोई नियुक्ति नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का इतना ही आदेश है। जो अभी इन्होंने बोला कि वक्फ बाय यूजर को जो खत्म किया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर क्वेश्चन किया है, एकदम गलत है। वक्फ बाय यूजर जो खत्म किया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट की ना कोई टिप्पणी आई है ना उस पर मुस्लिम पक्ष का कोई चैलेंज है। जो मुस्लिम पक्ष का चैलेंज है या ओवैसी साहब का जो चैलेंज है उनका ये कहना है कि वक्फ बाय यूजर के माध्यम से जो संपत्ति रजिस्टर्ड है अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है तो वो उसमें वक्फ बाय यूजर का उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये जो अमेंडमेंट आया ये गलत है। लेकिन अंडरटेकिंग तो सरकार से सरकार मांगी की- है ना, सरकार ने दी होगी सरकार ना, की अंडर- तो कोर्ट ने मांगी नहीं थी सरकार अंडरटेकिंग? की अंडरटेकिंग है, सरकार की मांगी अंडरटेकिंग थी या नहीं कोर्ट ने? नहीं, कोर्ट ने नहीं मांगी थी, पर सुप्रीम जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं उन्होंने कहा कि हम आपके सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये तो है ना सर कि कोर्ट ने ये माना कि अभी इसको आप मत छेड़िए, मत अभी छुइए। इसको मत छुइए, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की ने हियरिंग हो कहा। जाने ठीक है, दीजिए। चलिए राजकुमार भाटी जी एक एक करके सब लोग। राजकुमार भाटी जी, अब देखिए मामला कोर्ट में है, सवाल हिंसा पर होता है। 2 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई। सर हमने आपके नेता से मॉब लिंचिंग वर्ड ही नहीं सुना। ये हिंसा क्यों अलग अलग जगहों पर उकसाना ठीक नहीं है? अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है ना भाटी साहब। नहीं, पता नहीं किस कारण से 2 लोगों की मौत का जिक्र हो रहा है पश्चिम बंगाल में। 3 लोगों की मौत हुई है, 2 हिंदू और 1 मुस्लिम। 2 का सब जिक्र करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। लेकिन दूसरी बात जो अभी विष्णु शंकर जैन जी बता रहे थे, शायद मुझे जहाँ तक आइडिया है सुप्रीम कोर्ट में रहे होंगे सुनवाई के समय। हमने तो खाली जो मीडिया में खबरें आई हैं उनसे हम तक पहुँची है। तो हमें जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि आप 2 गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल करना चाहते हो। बिल्कुल, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा पूछा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि जो 13वीं 14वीं शताब्दी की बनी हुई मस्जिद हैं उनके कागज कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल सही। और जो आप वक्फ बाय यूजर की बात दोनों कर को रहे दिखा हैं, दीजिए। क्योंकि मैंने भी लॉ करी है, मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ लेकिन लॉ मैंने भी करी है, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ। वाह, ये तो नया आपका जो पता चला। जो राजस्व के जो सामान्य सिद्धांत है उसमें भी उपयोगिता के आधार पर राजस्व जो जमीन का कब्जा मान लिया जाता है। अगर किसी के निजी जमीन में से अंजना जी हाँ। हम रास्ता निकल रहे हैं हाँ। और अगर वो उसे निकलते हुए हमें 12 साल हो गए हैं और 12-15 साल 20 साल बाद वो आदमी कोर्ट में जाके कहे जी इनका रास्ता बंद करो, हमारी निजी जमीन से निकल रहे हैं, तो कोर्ट कहेगा नहीं ये क्योंकि 15 साल से यूज कर रहे अंजना जी, हैं मैं अब ये कुछ इन्हें बात- रास्ता देना मैं कुछ पड़ेगा। बात बोलना ये मैं थोड़ा पूरा सा करिए, बताऊं। हाँ पूरा करिए, पूरा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमें इसलिए गर्व होता है अपने देश पे और अपने देश के सिस्टम पे, यहाँ एक संस्था को कंट्रोल करने के लिए दूसरी संस्था मौजूद है। अगर विधायिका गलती करेगी तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका गलती करती है तो जनता है, जनता का भी दबाव होता है। गलती करती है अगर करती है भाई तो कोई गलत फैसला हो जाता होते हैं कई बार, वो फैसले वापस लिए गए हैं, जैसे कि SC/ST आरक्षण में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल उठाए हैं जिन्हें हम उठा रहे थे लगातार शुरू के दिन से। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार 2 भाषा बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि अगर ये वक्फ में धांधली ना होती, वक्फ का सही प्रयोग हुआ होता तो ये मुस्लिम पंचर ना लगा रहे होते। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, भारी संख्या में हिंदू भी पंचर लगाते हैं, अगर मुसलमान तो वक्फ की वजह से पंचर लगा रहे हैं तो हिंदू किस वजह से लगा रहे हैं? बच्चों को पढ़ाई की, बच्चों को नौकरी की, उनके विकास की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये 2 वकील आमने सामने इस मुद्दे पर। नहीं, मैं एक बात भाटी सर को पहले बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है अंजना जी कि जो वक्फ बाय यूजर को डिलीट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है या उस पर कोई स्टे किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वक्फ बाय यूजर की जो डेफिनेशन ओमिट की गई है उस पर कोई स्टे नहीं है। पॉइंट नंबर 1, भाटी सर ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन गिनाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन गिनाना चाहते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ पे बना हुआ है,
सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया गया कि क्लेम किया जा रहा है पार्लियामेंट वक्त पे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग में यह भी कहा कि इस प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्वागत योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 साल का जो मुस्लिम का क्वालिफिकेशन है उसको हम टच नहीं करने जा रहे हैं, सेक्शन 3C 3D को टच नहीं करने जा रहे हैं, जो लिमिटेशन एक्ट को डिलीट किया गया है उसको टच नहीं करने जा रहे हैं। सिर्फ जो आपने बात कही 2 और 3 बिंदु पे अभी इसकी फाइनल हियरिंग होनी है और उसको अंजना जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, तर्कों के मैदान पे जब फाइनल हियरिंग होगी हम ये साबित करेंगे, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, कि वर्ब बाय यूजर का कंसेप्ट गलत है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, रास्ते से गुजरे तो फिर वो कोर्ट में नहीं, कोई टेंपल बाय यूजर सुना है आपने? कोई चर्च बाय यूजर, गुरुद्वारा बाय यूजर सुना है क्या आपने? ये वर्ब बाय यूजर का कंसेप्ट आपके चैनल पे डिबेट होनी चाहिए। सबसे ड्रैकोनियन कंसेप्ट है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 301 का वायलेशन है। जब राम मंदिर का केस हो रहा था कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कंसेप्ट लाया गया वर्ब बाय यूजर। ज्ञान व्यापी में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कंसेप्ट लाया गया वर्ब बाय यूजर। बेंगलोर के ईदगाह मैदान में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कंसेप्ट लाया गया वर्ब बाय यूजर। तो वर्ब बाय यूजर टोटल गलत है। जब प्रभु श्री राम को अपनी एग्जिस्टेंस के प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में देने पड़े तो क्या दिक्कत है कि वर्ब बाय यूजर को अपने प्रूफ नहीं देने पड़ेंगे? मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, अंजना जी रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूं, अभी दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एक शिव मंदिर जो यमुना रिवर पे है उसको तोड़ दिया जाए और ये कहा भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जब भगवान शिव को कोर्ट के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है तो वर्ब बाय यूजर को कोर्ट के प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? ये सारे सवाल उठेंगे और ये सारे सवाल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पटल पे 5 मई को जब फाइनल हियरिंग होगी हम लोग रखेंगे। असगर खान साहब, अगले वकील को मैं बुलाती हूँ, जो उन्होंने पॉइंट्स बनाए उस पर आप आर्ग्यूमेंट दीजिए। देखिए 5 मई के लिए फिलहाल एडजर्न कर दिया गया है, 2 बजे होगी। इसके बीच में 7 दिन के अंदर रिप्लाई मांगी गई है। अभी किसी तरफ भी कोई कोर्ट का ये कहा जाए कि साहब कोर्ट का रुख ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोर्ट ने ज़रूर इतना कहा है सेक्शन 14 एंड सेक्शन 9 को अमेंडमेंट एक्ट वक्फ बोर्ड को कंसीडर करते हुए कि भाई कोई बोर्ड कोई काउंसिल अभी फ़िलहाल नहीं बनाई जाएगी, नहीं होगी। जहाँ तक सवाल और दीगर चीज़ों का है, जैसे बहुत सारी चीज़ें तो उसमें सेल्फ कंट्राडिक्टिंग है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत जगह से वायलेशन हो रहा है। जैसे सब नॉन मुस्लिम जो अभी तक देते थे वक्फ बोर्ड को ज़मीन वक्फ कर दिया करते थे, वो नहीं करेंगे। क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? अमेंडमेंट हुआ, मैं सारे अमेंडमेंट की बात अंजना जी एक रिपोर्ट खासकर मैं एक बात कह रहा हूँ, सारे अमेंडमेंट को अगर आप उसको लेके, जैसे कि 2 नॉन मुस्लिम का इंडेक्ट करने के लिए बात कही, एक तरफ तो आप कह रहे हैं 2 नॉन मुस्लिम इंडेक्ट होंगे, दूसरी तरफ अब ये सेल्फ कंट्राडिक्शन है कि सब नॉन मुस्लिम अंजना जी 30 सेकंड दे लैंड या कुछ भी वक्त करेंगे नहीं। ये सेल्फ कंट्राडिक्शन है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ पहले जो कानून था उसमें भी तो ये कॉन्ट्रडिक्शन था कि आप दान तो ले रहे हैं लेकिन उनको बोर्ड में नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन नहीं, वो हिंदुओं से दान ले रहे हैं लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन बताइए, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बताइए, सिखों की बताइए, क्रिश्चियंस की बताइए आपके जिसमें दूसरी कौमों के लोगों को लिया गया है, बताइए जो उन्होंने उनके टास्क जो उनकी दोनों को बोलना अगर कहीं कोई है उसको बताइए। मैं पूछ रहे ऑर्गेनाइजेशन को बताइए। मैं आपसे बार-बार अंजना जी जरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई मुझे हिंदू एंडोमेंट एक्ट, सिख एंडोमेंट एक्ट या चर्च एक्ट दिखाए जिसमें उनके कोई भी प्रावधान मुस्लिम्स पे लागू होते हो? एक ही जवाब मिलेगा, नहीं लागू होते। तो जब हमारे प्रावधान मुस्लिम पे लागू नहीं होते इसीलिए मुस्लिम मेंबर नहीं है। वक्फ एक्ट में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों रखे गए? क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू होता है। अंजना जी भाई वो खुद आप मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं असगर भाई की बात से मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं लैंड देंगे, दूसरा आप कहते हैं नए कानून में तो बीच में नहीं, लेकिन नए कानून में तो आप बंद कर रहे हैं ना। अब तो जो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस मुस्लिम है 5 साल के लिए वही नहीं, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड की बात वो कर रहे हैं कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर हैं गलत है। मैं कह रहा हूं वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 मुझ पर लागू हो रहा है। अगर मुझ पर लागू नहीं होता तो 2 रखने की जरूरत नहीं थी। और मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस करूंगा कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर काउंसिल और बोर्ड से हटा दिए जाएं, पर यह भी लिखा जाए कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होगा। इससे पहले आप ये मीठा की बात कही, खट्टा थू, देखिए अरे फिर भाई 300 साल से पुराने अगर कोई कहता भी है, चाहे आप ओवैसी साहब का नाम ले रहे हैं, किसी का भी ले रहे हैं,
करूंगा। तो आप बताइए Why ना should I be governed by कि भाई Sharia law? कहाँ से लेके आई 3 साल 50 साल 100 साल पुराने डॉक्यूमेंट नहीं होते। आप कहते हैं डीड जरूरी प्रदीप है, जी, प्रदीप डॉक्यूमेंट जी। जरूरी है, रजिस्ट्री जरूरी है। छोटा सा आर्ग्यूमेंट मुझे शादाब जी से 15 सेकंड का आर्गुमेंट दूंगा। वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग बार बोला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में धर्म के आधार पे किसी को नहीं रोका जा सकता। एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट दिखा दीजिए। और जो लोग घबरा रहे हैं कांग्रेसी और ये लोग, वो इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पे एक उर्दू मैगजीन पैगाम ने कहा है कि भाई 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पे असदुद्दीन ओवैसी ने निजी संपत्ति बनाई है। तो जब इन लोगों पे आरोप लगा है, अब इनको भी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, इसीलिए घबरा रहे हो, इसीलिए घबरा रहे हो। और वक्फ बाय यूजर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं पास किया था, नेहरू जी लेके आए थे पार्टीशन 2.0 के माइंडसेट से। आपसे ही सवाल है, इस वक्फ मैगजीन के बाद भी कोई एक्शन लिया है आपने? अंजना अरे जी, कैसे लेंगे? कानून अब है, कानून आएगा, अब लेंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा है, ठीक है झा जी बोलो, एक सेकंड दीपक जी। जस्टिस विश्वनाथन ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है वक्फ बाई यूजर अगर हटेगा तो समस्या होगी। उन्होंने क्वेश्चन मार्क किसको किया है, समस्या क्वेश्चन होगी? मार्क नहीं किया है, कहा। क्वेश्चन मार्क किया है। किसको समस्या जाके होगी? पढ़ लीजिएगा, गलत कोट कर रहे हैं। पढ़ लीजिएगा। नहीं, दूसरी बात उन्होंने कहा है कि हिंदू एक्ट क्या किसी एक मिनट चुप रहिए, चुप बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए। उन्होंने दूसरी बात उनका कहना ये गलत कि है। क्या किसी मंदिर में कोई मुस्लिम जाके पुजारी बनता अरे है, भैया, ये मंदिर बन मस्जिद सकता की है बात क्या? नहीं है, वक्फ मंदिर religious board मस्जिद है की नहीं, बात नहीं religious है, board नहीं है, लेकिन आप इसको administrative board मंदिर है। मस्जिद की वक्फ बात अगर बनाना हिंदुओं के चाहते हो, जमीन है, हिंदू वक्फ मुसलमान की ईडन बात गार्डन बनाना पर चाहते हो, वक्फ इसलिए जाने देश पार्लियामेंट में ऑफ इंडिया आप को खतरा क्यों नहीं? आप पार्टी खतरा हर पैदा जगह करना चाहते हो। 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में आप कैसे रजिस्टर कराओगे? ये बात बताओ। प्रदीप बारी से बोलिए, बारी भंडारी को से चुप बोलिए, करा बारी से दीजिए। अंजना बोलिए। जा जी, जी, माना बोलिए। भाजपा की प्रवक्ता हो आप, आपकी गुंडागर्दी पूरे देश में चल रही है। यहाँ नहीं भैया, एंकर मैं राहुल चैनल में गांधी तो नहीं मत हूँ, चलाओ ना, मोहब्बत की दुकान चैनल की में तो बात मत करते चलाओ हुए ना। अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोलने दो, मिस्टर भंडारी, बोल रहा हूँ तो बोलने दो। बोलिए सुनने और समझने की ताकत तो है नहीं, अब बोलने भी नहीं दोगे विपक्ष वालों को आप। बोलिए बोलिए। अंजना जी, बात है कि भाजपा इस मुद्दे को देश में हिंदू मुसलमान के तौर पे प्रायोजित करना चाह रही है। दंगे फसाद जो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं वो धर्म के खिलाफ बताना चाहती है भाजपा। समस्या ये है, देश की जनता आज उस भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रही है, लेकिन ये सरकार जो इस देश में आतंक का माहौल, भय का माहौल कोर्ट के तरीके से पैदा करना चाह रही है, उससे इस देश की जनता लड़ना चाह रही है। और सुप्रीम कोर्ट देश की जनता के साथ खड़ा है। जो आज बहस हुई है, जो कल बहस हुआ है, वही हमारा सवाल है।